बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं, तो लाजमी आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने माश की दाल का आटा लिया है 1 पाव। आप चाहें तो 1 पाव दाल को 5-6 घंटे भिगोकर उसको जग में चला लें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरी दाल होगी, लेकिन मैंने आटा लिया है, ये भी आटा भी साफ़ सुथरा ही चक्की से लिया है। तो 1 पाव हमने आटा लिया माश की दाल का। इसमें जाएंगी 8 से 10 जो है ना हरी मिर्चें, वो मैंने पहले से पीस ली हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया। ठीक है, उसमें उठा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रहा है थोड़ा करीब का। अच्छा, तो 2 अदद मैंने प्याज लिए। आप प्याज मैंने चॉप कर लिया हुआ है, प्याज नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं प्याज बता देती हूँ आपको कि इतने साइज़ के मैंने प्याज लिए, जिनको मैंने काट के चॉप कर लिया है। ठीक है, अब मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया। हाफ़ टी स्पून नमक इसलिए लिया है कि जब हम दही बड़ों में दही जब शामिल करेंगे उसमें भी नमक शामिल होगा। चाट मसाले में भी नमक होता है। आप चाहे तो 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर है कि आपको कितना नमक चाहिए। मुझे हाफ़ टी स्पून मैं अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करी हूँ, और इसमें 2 अंडे शामिल होंगे। ठीक है, सारी क्वांटिटी मैंने बता दी है। लास्ट में जो ना ये तड़का लगेगा कड़ी पत्ते का और गोल साबुत मिर्चें जो होती हैं उसका, और ज़ीरे का लगेगा। तो आपको मैं कड़ी पत्ता बता दूँ। कड़ी पत्ता जो है ना आपको सब्ज़ी वाले से इस हालत में मिलेगा। ये ना जैसे धनिया नहीं बांध के या पुदीना देते, उस तरह मिलेगा आपको। ये देखें, इतना ज़्यादा इसने 10 रुपये का दिया है, तो इतना महंगा नहीं है। आप क्या करें, मुझे इतने ज़्यादा चाहिए नहीं था, तो मुझे उसने जब दिया तो क्योंकि मुझे तो चंद पत्ते चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, इसको ड्राई कर लूँगी धूप में, तो इसको फिर जब भी कभी कोई चीज़ बनानी होगी तो इसको ड्राई पत्तों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, ये पत्ते आप पूछते हैं ना कि कड़ी पत्ता क्या है, तो आप देख लें कि ये सब्ज़ी वाले से इजीली मिल जाता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करीब कर लें। सबसे पहले इसमें अंडे, हाँ ठीक है। उसके बाद अदरक, हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, हरी मिर्चों का अपना एक टेस्ट होता है, वो जाएंगी। ठीक है, और ये जो ज़ीरा और नमक, और ये प्याज। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ ये करना है कि हमने इसको वो जूसर वाला जग होता है ना, उसमें इसको हम मिक्स करके चलाकर लेकर आते हैं, और हमें जितना रिक्वायर्ड होगा पानी, जैसे मिसाल के तौर पे हो सकता है हमें थोड़ा सा चाहिए हो, जब ये जूसर में चलेगा उसमें बता देंगे, या मेरे ख्याल में अभी डाल देते हैं, आपको फिर परेशानी ना हो। 1 मिनट। और मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ कि जो प्याज है वो पीसने के बाद और जो है ना वो पतला, हाँ, हमेशा पतला ना हो जाए ना ज़्यादा, इसलिए मुझे थोड़ा एहतियात से पानी शामिल करना है। थोड़ा सा और जाएगा, ठीक है। बस, अब हम पीस कर लेकर आते हैं, देखते हैं इसको पीसने के बाद इसकी क्या शक्ल होती है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ पीसने के बाद। ठीक है, ये देखिए मैं पीस कर लेकर आ गई, इसको जग में चलाया इसको मैंने। अच्छा, कोल करके दस। अच्छा, कोल करके हाँ, थोड़ा पीछे। अच्छा, ये देखिए इसमें तकरीबन 1 कप सवा कप पानी जो है ना इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि ये आटा था। और अगर आपने दाल भिगोनी है तो दाल में ऑलरेडी वो पानी होगा, तो उसमें हो सकता है पानी कम शामिल हो आपका। तो इसमें 1 चुटकी जो है ना मीठा सोडा जाएगा। ये देखिए, इसमें सिर्फ 1 चुटकी मीठा सोडा हम शामिल करके, ये देखिए नज़र आ रहा है मीठा सोडा। इसमें अब क्या करेंगे, हम मिक्सिंग करें। ऑयल मैंने रख दिया है, और ये डीप फ्राई नहीं होगा, इसको कबाब की तरह फ्राई करना है। पाया ना, ऐसा, ठीक है। तर ही नहीं गया, एनी लेस होती है माइस है।
इसलिए वो अब नीचे पक गया था क्योंकि वो इतनी लेस है ना इसमें। हाफ इसकी मीडियम फ्लेम रखिएगा, तेज़ भी नहीं रखिएगा। और जो है ना आपने इसको आराम से इसको पलट दें। ये देखिए इस तरह पलट गया आपने। ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है कि आपने तेज़ पे आपने जला देना है, अंदर तक ये पके। ये देखिए मीडियम से स्लो पे हमने इसको पकाया है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम दूसरा मैंने खुद ही पतला नहीं रखा, फिर वो एकदम से पता क्या डालो तो एकदम से फैल जाता, पता उसमें। हाँ इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा है, ताकि मैं अगर के सेटिंग भी करूँ ना इसकी गोल गोल तो आराम से हो जाए, वरना वो तो बिल्कुल ही फैल जाना था। हाँ ठीक है। अब ऐसे इन्होंने मतलब देख ही लिया ना अमेज़ा कितना हमने रखा है, देखो ना इस तरह उठाना पड़ा। अच्छा मीडियम मैंने से जो है ना स्लो रखा हुआ है ये, क्योंकि अभी मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ, और जब हम फ्राई करेंगे सही तरह तो फिर इसको थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। अभी मैं स्लो पे इसमें ना ये शामिल कर रही हूँ कि इसमें ये जो है क्या कहते हैं अमेज़ा जो है ना इसमें जाके एकदम से जलना ना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें जलाना नहीं है, हमें अंदर तक पकाना है इसको। हाँ लियो टेढ़ा मेढ़ा होगी केड़ा वो एक है जो लास्ट रहने दे, तू ही खाना ना नहीं तेरा टेढ़ा टेढ़ा हो जाना हो सकता हो जाए। पता मैं खुद ही इंज किया है, इसलिए कि वो अमेज़ा जो है ना बहुता पतला सही नहीं सी, और फिर बड़ा ही फैल हाँ ना फैल जाना सी। तेन पता अंडे पाए ना फुल फुल के तो उन्हें ठीक है। मैं मीडियम, अब मैं इसको मीडियम कर रही हूँ। अब क्या करना है इसको, ये देखें अरे गोल हो गई, फिक्र लगी थी, फिक्र ना फाका ऐश कर उसमें अरे सारे गोल हो गए ठीक है। हाँ अच्छा ना एना मैं सारे करके, अच्छा अब आपको मैं सारे निकाल के ना इंशाल्लाह तो ये तैयार करके बता दूंगी, ठीक है। ये देखिए तमाम हमने फ्राई कर लिए हैं कबाब की तरह मैं कबाब के लिए लगी थी कि कबाब फ्राई किए, तो बड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसको भिगोने लगे हैं। अच्छा पानी जो है ना आपने नीम गर्म लेना है। अच्छा पानी में हमने नमक शामिल करना थोड़ा सा, इसी के ऊपर डाल देते, मिक्स हो जाएगा सही तरह से। इसको थोड़ी देर भिगो देते हैं, फिर भिगोने के बाद इसको फिर हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसको मैंने भिगोए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट इसको भिगोने के बाद हम इसको निचोड़ के उसका एक साइड पे रखते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट तैयार करते हैं, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ ही छुपाएंगे कोई भी चीज़ नहीं। तो दही जो मैंने वो कल आपको जमाने का तरीका बताया था, ये वही दही है, थोड़ा बहुत हमने नाश्ते में खाया था और थोड़ा मतलब बच गया है, तो अब हम इसको इसी में यूज़ करेंगे दही बड़े में। तो ये देखिए काफ़ी अभी तक जो है बच गया, वरना नाश्ते में ना ख़त्म हो जाना था, इतना मुझे तो मीठा मीठा दे था। इसको निचोड़ निचोड़ के आपने एक साइड पे रखते जाना है। चल आगे कर। अच्छा कर। अच्छा दही हमने तकरीबन 3 पाव ले लिया। हाँ। नहीं ऐसे कर। ऐसे करना। अच्छा 3 पाव हमने तकरीबन दही ले लिया, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा नमक डालेंगे। हर चीज़ में नमक डाल जा रहे हैं आज, अल्लाह खैर करे नमक की, वैसे शुक्र है थोड़ा थोड़ा कम करके डाल रही हूँ मैं। अच्छा 3 पाव मैंने दही लिया, इसको परात चुक देना। परात चुकना, मैं चुक रही 1 मिनट। इसका दही जो है ना ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा जमा तो थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँ।
ना कमरा चेंज हो गया। पता नहीं यार पूरे आंदे भी नहीं आंदे नहीं आने नहीं लगा है ना। बच के तो दो ही सेट करने पैंगे नहीं बल्कि ना इंज कर देनी हीट पहुँचा देनी है ना। थोड़े बहुत हाँ ना थोड़े बहुत हाँ ना। नहीं उनसे सही सी डबल ना लेयर आ जाती थी उत्ते। नहीं डबल ऐसे बहुत ज़्यादा डबल हो जाएंगे उसमें। अच्छा उच्ची हो जाते हैं ना। हाँ नहीं पैना है। हाँ अच्छा इन्हें तो बाद चो ना कर लिए इंज कर ले है ना। मैं कैसे 2 भांडे सन थले कोल से प्याज सबर कर एक चीज़ और मुझे समझ नहीं एक का और हो आसन एक आसा दे में ते टेर लगे है ना। चल ठीक है। और बाकी उन्होंने ना बाद च थोड़ा दही जड़ा बच के ना बाद च बना लूँगी। सही है। अच्छा अच्छा अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। अच्छा तड़के के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल इसी में से निकाला है। बाकी का हमने निकाल के बर्तन में रख लिया उसको बाद में यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तेल में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें 10 गोल मिर्चें बाकी 8-10 दाने के भी पत्ते जो है ना इसके ले लें। हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा लेना है और 10-15 आपने पत्ते ले लेने इसके क्या है कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएं। चलना हाँ अच्छा सही नहीं मतलब नहीं ना उधर लेके आ रही ना तेल देखना तेल से सड़ जाएंगे नीचे तेल चिपकी हुई है थोड़े फूल जाएंगे नहीं। अच्छा तेल थोड़ा ही पाना तड़के हाँ तड़के वास्ते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर तो तेल आ जाएगा ना। लेकिन तड़का इतना लगाना भी नहीं है। हाँ ठंडे गर्म है ना तेल से दही होते हैं ना सही नहीं पानी छोड़। हाँ थोड़ा ठंडा हो जाए ना तेल। अच्छा तड़का हमने एकदम से नहीं इसमें शामिल करना ठीक है। चूल्हा बंद करके 10 मिनट के बाद हम इसका खुशबू आने लगी मिर्च। अब इस टाइम पे जब हमने मिर्चों को थोड़ा सा कर लिया था इसमें कड़ी पत्ता और जीरा ठीक है। चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। बिल्कुल गरम गरम तड़का नहीं लगाना आपने। खोल लिया कैमरा। अच्छा अब हम तड़का लगा रहे हैं। देखिए कितना ठंडा हो गया कि मेरे उंगली में ये देखें इतना ठंडा ऑयल हो गया। हमें इसकी आवाज़ें नहीं चाहिए तड़के की। चलो गिरो यहाँ पे। इसका कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पता है आपको। इतना खूबसूरत मेरा पत्ता गिर गया जीरा भी गिर गया। अच्छा अब जो है क्या करना है। अब हम इसमें 1 मिनट हाथ को शुरू करना। अब हम इसमें चाट मसाला शामिल करें। लेकिन जब खाने के लिए बैठेंगे ना तो चाट मसाला आप फिर उस वक्त भी शामिल कर लीजिएगा। मैं तो हल्का सा डाल रही हूँ ना। अच्छा रमज़ान में ये डिश बड़ी ज़बरदस्त लगती है ठीक है। अच्छा सही। अच्छा ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और बना के मुझे बताइएगा। टेस्ट करने नहीं मैं पहले तस्वीर खींची। अच्छा पहले तस्वीर खींचेंगे। अच्छा ये आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। तो ये कि अच्छी चीज़ें ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और ये मत सोचिएगा अंडे शामिल हैं। ये मैं भी ये घबरा रही थी जब मैंने क्लास ली थी ना इसकी तो मुझे भी ये टेंशन हो गई थी। मैंने कहा अंडे ये वो जब मैंने ट्राई किया बहुत मज़े के बने पता है आपको।
तो टीचर्स ऐसे तो नहीं सिखाते ना, मज़े मज़े की चीज़ें सिखाते हैं, बहुत मज़े मज़े की। और मैं आपको बता देती हूँ फिर वो, तो आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। उन्हें पंजाबी दसदा कि ना मैं माश की दाल की आटा लिया सी एक पा। जे अगर तुहानू माश की दाल का थोड़ा मसला ना, जैसा कि माश की दाल तुसी नहीं तुहाडे घर च मतलब पसंद की जाती या खाते हो नहीं खाते, वैसे तो ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो तुसी एक पा मूंग की दाल का भी बना सकते हो। ट्राई करने की हरज है, अगर तुसी नहीं खाते माश की दाल तो एक पा तुसी मूंगी की दाल का आटा ले लो, ठीक है। उन्होंने वास्ते कि जिन्होंने पूरी रेसिपी देखी पंजाबी नहीं सुनी, जिन्होंने पंजाबी सुनी उन्होंने कहना अच्छा मूंगी की दाल भी पै सकती है और जिन्होंने उर्दू सुनी उन्होंने कहना माश की दाल ही पा लो, तो तुम मूंगी की दाल ही पा सकते हो। तो अंडे जो मैं 2 ले सन, तो प्याज भी 2 ले सन छोटे सारे, तो उन्होंने मैं पीस लिया सी। तो हरिया मिर्चा भी 810 तुम ले लो, तो लाल मिर्च नहीं जी पैंती। अदरक मैं 2 इंच का टुकड़ा लिया सी, वो तकरीबन उन्होंने पीसन के बाद 1.5 टेबल स्पून जितना हो गया सी। तो जीरा एक चाह का चमचा लिया सी। अच्छा उन्होंने मैं की किया, अंडे नूं प्याज नूं हरिया मिर्चा सारा मिक्स करके ना, तो उन्होंने मैं ना ये माश की दाल के आटे च ना मिक्स करके तो पानी पा के ना जग च चलाया जे। वो जो प्याज सी, वो जो अंडे सन, वो सारा कुछ ना और मिक्स होकर वो फ्लफीपन आ गया, मतलब वो जग च चला सॉफ्टनैस आ गई। और जिसा नहीं कहते कि अगर मैं हाथ नाल घोल दी तो वो चीज़ नहीं सी आनी, तो एक लेस जी बन गई बड़ी जबरदस्त। जो मैं पा रही सी, तुहानूं तो पता ही होगा, जो मैं फ्राई कर दिया पा रही सी तो डिग ही नहीं सी रहा, नहीं लेस वो चमड़ गई सी चमचे नाल, मैं दूसरा चमचा यूज़ करना पिया सी। तो इन्नी वो बाइंडिंग आ गई सी मिक्स करना जूसर के जग च चलाना, ठीक है। अच्छा तो पानी मैं पाया सी, तकरीबन 1.25 कप पानी पै जाएगा, तो ठीक है। दाल की कहते हैं माश आटे के तो डिपेंड करता थोड़ा पानी कितना लेना, लेकिन उन्ना ही लेना जिन्ना मैं तुहानूं ओहदी दस्सिया सी हिसाब किताब कि इन्ना पतला होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा चुटकी सारा मैं मिठा सोडा पा के फ्राई कर लिया सी। मिठा सोडा पा के बहुती देर नहीं जी रखना, एक तो माश की दाल जल्दी हो जाती है, बन जाती है, खमीर जी हो जाती है। तो चुटकी सारा सोडा पा के तुम 1/2 घंटा तो उधर रख दोगे तो सही नहीं, उस वेले फिर तुम फ्राई कर लेना, मतलब कढ़ाई में नहीं करना, सीधे सीधे किसी भांडे फ्राई करना है। तो थोड़ा सा तेल पा के उस तो बाद उन्होंने कढ़ के पानी च मैं डुबाया, पानी में मैं नमक पा लिया सी, ठीक है। उस तो बाद की किया कि मैं ना तड़का लगाया 2 टेबल स्पून का, कड़ी पत्ता गोल मिर्चा तो जीरा का तड़का लगाया, तो चाट मसाला पाया, तो जबरदस्त किस्म की चीज़ तैयार हो गई है। दही तो लाजमी चीज़ है ना, अगर मैं भुल गई तो तू ही याद ला दे। दही पाया मैं तो तड़का लगाया, तो की कहते मैं तड़का लगा के थोड़ा सामने चाट मसाला पाया, तो मैं तैयार कर लिया। तो तुम इंजॉय करो, मैंने जरूर दुआ च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।